नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा सारी दुनिया जो है वो जो ये कोरोना वायरस है इससे कैसे लड़ाई लड़ी जाए, किस तरह से दुनिया इससे जूझ रही है। आप दिन रात न्यूज़ में, खबरों में, सब जगह पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया में। पर आपने कभी ये सोचा है कि ये जो सारा हुआ है ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? अगर अलग अलग थ्योरीज हैं तो क्या ये थ्योरी भी सही है कि हमने ये कॉस्मिक प्रॉब्लम है, ये एक यूनिवर्स का प्रॉब्लम है। मदर नेचर इज ट्राइंग टू एडजस्ट सो दैट वी कैन हैव अ मोर बैलेंस्ड एंड अ बेटर फ्यूचर। अगर ये थ्योरी 0.1% भी सही है तो क्या हमने इसकी तरफ ध्यान दे के कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, या अभी भी हम लोग एक मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम के मटीरियलिस्टिक सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखिए तो सारी दुनिया में जो हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं ऑब्वियसली क्योर का है। अभी प्रिवेंट करना तो बात की बात है, पहले तो हमें क्योर करना है। बट हमारी पूरी जो डिपेंडेंस है, जो पूरी निर्भरता है, वो सारी की सारी साइंस के ऊपर है और मटीरियलिस्टिक टेक्निक्स के ऊपर है। हम लोगों ने, चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिव्स अस डेफिनेट आंसर्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी मेक्स अवर लाइफ्स वेरी कंफर्टेबल। आप पहले आपको पानी पीने नदी के पास जाना पड़ता था, अब पानी आपके पास आता है। तो टेक्नोलॉजी के दो फायदे हैं। एक तो ये आपकी जीवन को अननेसेसरी स्ट्रगल से बचाती है, आपके जीवन को बहुत सारी भौतिक चीज़ों के करीब लाती है। पर टेक्नोलॉजी का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें आलसी बनाती है, और जो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे हमें दूर करके हमको सिर्फ जो डे टू डे लाइफ की अर्जेंट चीज़ें हैं उनकी तरफ आकर्षित करती है। और इसीलिए आप देखिए हर क्राइसिस में हम लोग हमेशा मटीरियलिस्टिक, सुपरफिशियल, शॉर्ट टर्म, टेम्पररी आंसर्स ढूंढते हैं। हम लोग पिछले कई सालों से सार्स, N1, HIV, ये आज कोरोना, इन वायरस से लड़ाई लड़ते लड़ते ही हम लोगों की आधे से अधिक रिसोर्सेज में खर्च हो जाते हैं। हम लोगों ने इसके परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तो ये इस तरह से मानना है जैसे जो कुछ भी है वो हमारी बॉडी ही है, वो हम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट राइट नाउ नोबडी हैज आंसर्स। हम सब अंधेरे में तीर जला रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हम चाहे थाली बजा रहे हैं या लाइट जला रहे हैं या कहीं पे लोग गाने गा रहे हैं। लोग तरह तरह की, एक दिन कहते हैं मास्क लगाओ, एक दिन कहते हैं मत लगाओ, कभी कहते हैं घर वाले लगाओ, कभी कहते हैं मत लगाओ, कभी कहते हैं कि आप अकेले घूमने जाइए, कभी कहते हैं अकेले भी घूमने नहीं चाहिए, कभी कहते हैं लिफ्ट का यूज मत करिए, पैदल नहीं। इस वक्त अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, उनके प्रेसिडेंट भी जीरो है। वर्ल्ड की कोई ऐसी ताकत नहीं है, WHO भी जीरो है। आज किसी को कुछ नहीं पता इस स्थिति का क्या होगा, कैसे इसका निदान होगा। इसलिए मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। हर समय सिर्फ भौतिक जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष है, सिर्फ उसी पे विश्वास करने वाले हमेशा सर के मुंह औंधे गिरते हैं। ये दुनिया में हमेशा हमेशा ये प्रूव हो चुका है कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब साइंस और टेक्नोलॉजी जिंदगी में कभी नहीं ढूंढ सकती। अगर ढूंढ सकती थी तो बहुत सारी चीजों के जवाब मिल जाते। तो जो सोचने वाली मुद्दे की बात है दोस्तों, आज इस क्वारंटीन के वक्त में जो सबसे ज्यादा सोचने और मुद्दे वाली बात है कि आज जब किसी के पास कोई जवाब नहीं है तो क्या ऐसे में ये कल्पना करना कि सिर्फ शरीरी सब कुछ है, जो भौतिक है, जो मटीरियलिस्टिक है, वही सब कुछ है, क्या वो गलत नहीं होगा? क्या कोई ऐसी अदृश्य ताकत नहीं है जिससे हम सब जुड़ते हैं? क्या सोल कोई चीज ही नहीं है? क्या हम सिर्फ मटीरियलिस्टिक ही सॉल्यूशंस ढूंढते रहेंगे? क्या इसके स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस नहीं है? मेरे हिसाब से तो जो असली मैसेजिंग होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी सोशल डिस्टेंसिंग
और स्पिरिचुअल कनेक्टिंग। हम लोगों को फिजिकली एक दूसरे से अब दूर हो जाना चाहिए और स्पिरिचुअली सारे विश्व को एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि सारी दुनिया ये कहीं मानने लगी है साइंस और टेक्नोलॉजी पे भरोसा करके कि वी आर द कार चलती है। कई बार हम लोग को कार पे इतना ज्यादा भरोसा हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि कार के ड्राइवर हम हैं। जिस तरह से कार तभी सही चलती है, उसमें हवा सही हो, तेल सही हो, पानी सही हो, उसको मेंटेन करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है ये क्वारंटीन टाइम में हम लोग योगा, आयुर्वेदा, मेडिटेशन, ऐसी कई सारी जो है टेक्नोलॉजीज, इनको यूज करके अपनी जो कार है, जो ये शरीर है, ये जो मशीन है, इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसको रोज ऑन करें ताकि हमें बाद में धक्का ना देना पड़े। लेकिन उसके ऊपर एक चीज और है, हम ये ना भूलें इस कार के ड्राइवर हम हैं। अगर हम कार के ड्राइवर हैं तो इस कार को चलाने वाले भी हम हैं। अगर ये दुनिया भौतिकता पे ही अगर निर्भर है तो इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको चलाने वाले हम हैं। तो क्या ये संभव है, ये जितने भी ड्राइवर्स हैं इस दुनिया के, ये सारे ड्राइवर जिस तरह हम व्हाट्सएप में कनेक्ट होते हैं, वो भी हमें नहीं पता किसके थ्रू जा रहा है, हवा में ही तो जा रहे हैं वो सिग्नल्स। आपने वो सिग्नल्स देखे हैं क्या? एक बार दिल के व्हाट्सएप से अगर हम स्पिरिचुअल सिग्नल्स भेज के देखें तो ये संभव है कि हम सब स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं। और शायद जिस तरह से हम एक फिजिकल भौतिक लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उतनी ही आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है इस वक्त इस विश्व को स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का। एंड देन ओनली वी विल फाइंड सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एन इनविजिबल, अनडिस्क्राइबेबल, अनडिफाइनेबल प्रॉब्लम। और जब हम अननोन में हो, जब आपकी कार अंधेरे में हो, रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो उसको रास्ता कौन दिखाता है? हम ही तो ले जाते हैं। हमारी तो डिसीजन मेकिंग है, हमारी तो इंस्टिंक्ट है, हमारी तो सर्वाइवल कैपेसिटी है, जो हम सही रास्ते पे पहुंच जाते हैं। जरा इस पे ध्यान दीजिए। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप आज से मैसेजिंग चेंज करिए, लोगों से बोलिए सोशल डिस्टेंसिंग, स्पिरिचुअल कनेक्टिंग, that is the only thing which can find the solution. I am convinced there is no other way. We will find temporary aspirin, anacin kind of solutions. थोड़ी देर के लिए सर दर्द हो गया, लेकिन उसे जड़ से खत्म करना है। तो it is important that each one of us gets spiritually connected and become the driver of something which we call life, this world around us, and come back to सादा जीवन, उच्च विचार, सात्विक जीवन, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड अ ग्रेट फिजिकल बॉडी। इससे अधिक हमारा किसी चीज पे कंट्रोल भी नहीं है। इसी बात पे आप सबकी बहुत दीर्घायु और एक बहुत ही सुखी जीवन की कामना करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप भी स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे तो हम सब मिलके इसका कोई ना कोई निदान निकालेंगे। और क्या पता, इसका निदान शायद अध्यात्म जहां से जन्म हुआ उसी धरती भारत माता की गोद में ही छुपा हो।